भेजा जा रहा है, उस केबिन कार के करीब भेजा जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि जैसे इन 2 लोगों को यहां से सही सलामत सुरक्षित निकाल लिया गया, बाकी 3 लोगों को भी अब निकाला जाए। तो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस ऑपरेशन को 44 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यहां पर 3 लोगों को बचाना और जल्द से जल्द बचाना। देखिए, जिसका दरवाजा खुला हुआ आप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉली ग्रीन कलर की, हरे रंग की जो ट्रॉली आपको जो केबिन कार नजर आ रही है, देखिए वहां तक उस रस्सी को पहुंचाना है। अभी वो रस्सी दूर दिखाई दे रही है और यही कोशिश है कि इसे किसी तरीके से, जैसे इससे पहले किया गया, वैसे ही इसे वहां पहुंचाया जाए। जो अंदर पैराट्रूपर पहले से मौजूद है वो इस रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे और उसके बाद फिर उसमें सही सुरक्षित तरीके से बांधा जाएगा। अंदर जो फंसे हुए हैं लोग, उनमें से एक और, यानी जो तीसरा शख्स अब इस ट्रॉली से निकाला जाएगा। देखिए, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त देख रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त जिन तस्वीरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसीलिए निगाहें टिकी हैं कि ये बहुत मुश्किल हालातों में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो लोगों को यहां से कैसे निकाला जाए, एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे पैराट्रूपर्स ने, हमारे एनडीआरएफ, हमारी वायुसेना, सभी ने मिलकर इसे मुमकिन किया है और बड़ी सफलता इसमें अब तक हाथ लगी है। संदीप सरकार का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। संदीप, चलिए, संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से हम उनसे जुड़ेंगे और वहां पर, क्योंकि वो मौजूद हैं ग्राउंड पर, लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि तस्वीरें सामने हैं, तो इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए। ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है जो इस वक्त बहुत तेजी से चलाया जा रहा है और बहुत बड़ी सफलता इसमें हमें हाथ लग भी चुकी है। 48 लोग क्योंकि फंसे हुए थे, परसों दोपहर ये हादसा हुआ, आज तीसरा दिन है और आज इसे किसी भी तरीके से पूरा करने की हर कोशिश, जद्दोजहद। देखिए, वो ग्रीन कलर की जो केबिन कार आप देख रहे हैं, जो ट्रॉली देख रहे हैं आप, जिसका दरवाजा भी आपको बार बार हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसी तक पहुंचाने की कोशिश उस रस्सी को हो रही है ताकि यहां से उसे निकाला जाए। तो देखिए, एक पैराट्रूपर जो कि पहले से अंदर मौजूद है और अब यहां से, जैसा कि समझ आ रहा है तस्वीरों को देखकर, कि निकालने की कोशिश हो रही है तीसरे शख्स को भी, क्योंकि 3 लोग अभी अंदर और बचे हैं। शशांक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शशांक, बेहद दिलचस्प और हालांकि चुनौतीपूर्ण ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से पैराट्रूपर्स, MI-17 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं लगातार और बड़ी सफलता ये कि 2 लोग निकाल लिए गए। और देखिए, तीसरा भी जो समझ आ रहा है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि तीसरे शख्स को भी इस ट्रॉली से निकाल लिया गया है। शशांक, जी, इस वक्त मैं बेस कैंप पर मौजूद हूँ जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ से मैं 6 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, सेना के लोग हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और तीसरे को रेस्क्यू किया जा रहा है। उन लोगों को सीधा यहीं पे लाया जाएगा, इसी बेस कैंप पे लाया जाएगा और यहाँ से देवघर का जो सदर अस्पताल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, प्रशासन टीम के लोग हैं, उनको अलर्ट पर कर दिया गया। इसका मतलब किसी भी समय हेलीकॉप्टर वहाँ से यहाँ आ सकता है। 2 से 3 जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं उनको लेकर, उसके बाद सिर्फ 2 ही लोग फंसे वहाँ पर रह जाएंगे। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरी तरह से अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 45 घंटे से लोग वहां फंसे हुए हैं। किस हालत में होंगे ये जानने वाली बात है। प्रशासन के तरफ से ड्रोन का उपयोग करके उन लोगों तक पीने का पानी, ड्राई फ्रूट्स, खाना वगैरह भिजवाया गया है। 45 घंटे से 5 लोग फंसे हुए थे, 2 को निकाल लिया गया, तीसरे को वहाँ पर निकालने की कवायद चल रही है। सिर्फ 2 लोग बचेंगे और जहाँ मैं यहाँ पर बेस कैंप पर मौजूद हूँ, यहाँ पे अधिकारियों को अलर्ट कर रखा क्योंकि तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें। और यहाँ पर 2 लोगों को निकाला गया है और जो समझ आ रहा है फिलहाल तस्वीरों में, ये शायद पैराट्रूपर ही हैं जो वापस गए हैं हेलीकॉप्टर की तरफ। और अभी यहाँ पर और भी हेलीकॉप्टर, माफ कीजिएगा, और भी जो लोग बचे हुए हैं, 3 लोग, अब हम कह सकते हैं कि 3 लोग अभी और बचे हुए हैं जिन्हें निकालना यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द इन लोगों को कैसे निकाला जाए, बहुत बड़ी चुनौती। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर ने यहां से आगे के लिए उड़ान भर ली है, तो इसका मतलब समझ जो आ रहा है कि 2 लोगों को निकालकर फिलहाल बेस कैंप पहुंचाया जा रहा है और पैराट्रूपर भी वापस उस ट्रॉली से निकल चुके हैं और अब यहां पर 3 लोग बचे हुए हैं। तो शशांक का रुख एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि शशांक यहां से 2 लोगों को निकालकर और वापस हेलीकॉप्टर बेस कैंप की तरफ पहुंच रहा होगा।
जी जी, मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि यहाँ पे सबको अलर्ट पे रखा गया है। अधिकारियों को 2 लोगों को लेकर शायद हेलीकॉप्टर यहाँ आ रहा है, उनको रेस्क्यू किया गया है। 3 लोग और बच जाएंगे जिसको कुछ देर के बाद रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एकदम अपने अंतिम पड़ाव पे है। किसी भी समय यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ सकता है और हलचल यहाँ पर जो है तेज़ी से बढ़ रही है। किसी भी समय हेलीकॉप्टर यहाँ पे 2 लोगों को लेकर आ सकता है और यहाँ से सीधा एम्बुलेंस में डालकर पहले देखा जाएगा कि उनकी हालत क्या है, फिर उनको देवघर का सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर दृश्य। देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब अलर्ट पे हैं। स्थानीय प्रशासन टीम के जो लोग मौजूद हैं उनको इशारा पहले ही मिल चुका है कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। हेलीकॉप्टर किसी भी समय दो लोगों को लेकर यहाँ आ सकता है। उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद सिर्फ 3 लोग वहाँ पर बचेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेचर की भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स हैं, आईटीबीपी के भी डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर सीधा उनका ये टेस्ट किया जाएगा कि उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। तबीयत अगर ज़्यादा खराब होगी तो उनको कहीं और भी रेफ़र किया जा सकता है। आप देख सकते हैं पुलिस है, चाहे और भी जो अन्य लोग हैं यहाँ पर हैं, एनडीआरएफ के सब अलर्ट मोड में यहाँ पर आ चुके हैं। हेलीकॉप्टर किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। आप देखिए सभी पुलिस अधिकारी, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रेचर तैयार किया गया है। 2 स्ट्रेचर हमें फिलहाल दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है। उन दोनों लोगों को कभी भी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। देखा जाएगा कि कैसी स्थिति है उनकी। 45 घंटे से लोग वहाँ फंसे पड़े थे, जिसमें से अभी 2 लोग निकले हैं, 3 और अंदर हैं। तो उनकी स्थिति कितनी ख़राब होगी ये बात का अंदाज़ा खुद इस बात से लगाया जा सकता है कि 45 घंटे से वहाँ पर वो फंसे हुए थे। प्रशासन की तरफ से लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कर उन तक पानी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजा जा रहा था, लेकिन उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ अभी खुद दिख जाएगा। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हेलीकॉप्टर शायद वहाँ से चल चुका है और ठीक यहाँ बेस कैंप में आने वाला है। सारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो हैं यहाँ पर एकदम अलर्ट मोड पे हैं। एम्बुलेंस का गेट भी खोल दिया गया है। जो देवघर सदर अस्पताल है उसके डॉक्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अपना काम वो तुरंत शुरू करेंगे जब भी 2 लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। हमने आपको यहाँ के एसडीएम से भी बात कराया था, 2 डॉक्टरों से भी बात कराया था जो देवघर सदर अस्पताल के। उन्होंने बताया था कि जो लोग भर्ती हैं उनका क्या हाल है अभी। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बात सामने आ रही थी कि 24 से ज़्यादा ट्रॉलियों को रामनवमी के दिन चलाया गया था, लेकिन एसडीएम ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 24 ट्रॉलियाँ ही चली थी। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ था, जिस कारण ये घटना हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि जाँच की जाएगी। दामोदर वैली कंपनी इस रोपवे का संचालन करती थी, सो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में दिक्कत था, इसलिए इस तरह की घटना हुई है। सो रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार समाप्त होते ही निष्पक्षता से जांच की जाएगी। 2 भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पैनी नज़र बनाए हुए हैं पूरे मामले पर। लोकल प्रशासन से वो 1-1 मिनट के अपडेट लिए जा रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि B-17 ऑपरेशन जो है मिशन में लगा हुआ है। इसके लिए क्या होता है कि जो इसको स्टेबल करना एयर में, रोप और केबिन के साथ में, इसमें बहुत एयर गस्ट होती है, तो जो नीचे केबल है वो पूरा हिलता रहता है और रोप, तो इसको स्टेबलाइज करना पड़ता है। क्या है और जो कंटिन्यूसली हेलीकॉप्टर स्टेबल करता है, होवर करता है कंटिन्यूसली, तो करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ ये देखा जाएगा कि उनकी हालत कैसी है। यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर जो है अभी आगे की तरफ बढ़ता दिख रहा है, लेकिन देखिए अब यू टर्न ले रहा है, साफ दिख रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज चल रहा है एबीपी पे ग्राउंड जीरो से। आप देखिए हेलीकॉप्टर यू टर्न ले रहा है, सीधा यहीं पर वो हेलीपैड पर उतरने वाला है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर यू टर्न लेते हुए यहीं आ रहा है। मैं जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव फुटेज आप सिर्फ एबीपी न्यूज़ पे देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इसमें 2 लोगों को अभी जो बचाया गया है ट्रॉली में से, उनको ही यहाँ अभी नीचे उतारा जाएगा और उनका जांच किया जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है। 45 घंटे से ये लोग ऊपर फंसे हुए थे, अभी भी 3 लोग ऊपर हैं। ये हेलीकॉप्टर इन दोनों लोगों को यहाँ ड्रॉप करने के बाद वहाँ जाएगा, जो बाकी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालेगा। कहीं ना कहीं अपने आखिरी पड़ाव पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है देखा जा रहा है। देखिए अब जस्ट नीचे उतरने वाला है हेलीकॉप्टर। एक्सक्लूसिव फुटेज एबीपी न्यूज़ पर उनके दर्शकों के लिए आप साफ देखिए नीचे आ रहा है। इसमें करीब 2 लोग हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिनको रेस्क्यू किया गया है। 45 घंटे से वहाँ पे ये लोग फंसे हुए थे। आप देखिए नीचे अब बस उतरने वाला है हेलीकॉप्टर। हेलीपैड पे स्ट्रेचर लेके जो यहाँ पे नर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो आगे बढ़ेंगे अभी तुरंत। आपको हम दिखाना चाहेंगे एक्सक्लूसिव फुटेज, ये आप देख रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि करीब 2 लोग इसमें हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है। इन लोगों को यहाँ उतारने के बाद हेलीकॉप्टर फिर त्रिकुट पहाड़ पे जाएगा। जो 3 लोग फंसे पड़े हैं, आखिरी 3 लोग, उनको बाहर निकालने की कोशिश होगी। अब देखिए हेलीकॉप्टर का जो गेट है तुरंत खोला जाएगा। स्ट्रेचर लेकर
आगे की तरफ बढ़ गए हैं। जो एनडीआरएफ के लोग हैं, जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो देखिए वहाँ पर बढ़ चुके हैं और हेलीकॉप्टर का गेट खोला गया है और इशारा से कहा जा रहा है कि 2 लोग अंदर हैं। आप देखिए इशारा से कहा गया है कि 2 लोग अंदर हैं। 2 लोगों का रेस्क्यू अभी किया गया है। आप एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। 2 लोगों को देखिए निकाला जा रहा है। देखिए 2 लोग हैं, इन लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी हालत देख के ही लग रहा है कि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है। स्ट्रेचर पे उनको ले जाया जा रहा है। वहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, स्ट्रेचर पे इनको लेटाया जा रहा है और यहाँ से सीधे उनको जो है देवघर सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। हम उनसे बातचीत करें, हम इसकी भी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें, आपको लाइव बातचीत कराएं कि आखिर 45 घंटे उन लोगों ने वहाँ कैसे काटे हैं। ये भी हम उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे। कैसी तबीयत है आपकी अभी? 45 घंटे तक आपका क्या लगा? अभी तबीयत कैसी है? देखिए अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तबीयत ज़्यादा गड़बड़ इनकी लग रही है। लेकिन और भी जो दूसरा व्यक्ति है उसको भी लाया गया है, हम उससे भी बात करेंगे। उनको एम्बुलेंस के अंदर डाला जा रहा है, एम्बुलेंस के अंदर उनको डाला जा रहा है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और भी कई लोग हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल जो 2 लोग लाए गए हैं उनका हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं, साफ तस्वीर उनकी दिख रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ग्राउंड जीरो से। दोनों बोलने की स्थिति में नहीं है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि कैसे आपने 45 घंटे वहाँ पर काटे, लेकिन वो बिल्कुल बोलने की स्थिति में नहीं है। इनको यहाँ से देवघर का सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहाँ पे इनका इलाज किया जाएगा। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है एबीपी पे। ये जो 2 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है। ये जो 2 लोग हैं, हम उनसे अभी एम्बुलेंस में इनको देखिए, इनका इलाज चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत करें और कैसे इन्होंने वहाँ पे इतना समय 45 घंटा काटा, उनसे हम लोग बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे डॉक्टरों की टीम जो है इलाज कर रही है। वही डॉक्टर्स है जिनका भी हम लोगों ने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया था। अपना हालत बता रहे हैं कि कैसे वो लोग। एक व्यक्ति हैं जो शायद अपने आप को ठीक बता रहे हैं। बॉस आप 45 घंटा वहाँ पे, क्या तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है सर। जी और कैसा मंजर था वहाँ पे? थोड़ा तो डर था ही सर, लेकिन हम लोग हिम्मत बनाए रखे। देखिए उन्होंने कहा कि खतरनाक मंजर था, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाल के रखा। 45 घंटे वहाँ पर ये लोग काट कर आए हैं। एक व्यक्ति की तो स्थिति ठीक बताई जा रही है जिन्होंने हमसे बातचीत की, लेकिन एक व्यक्ति है उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, वो बात करने की स्थिति में अभी नहीं है। हेलीकॉप्टर यहाँ से फिर त्रिकुट पहाड़ पर जा चुका है। 3 लोग बचे हुए हैं, उनको अब रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चला गया है। जी बिल्कुल, तो शशांक हमारे संवाददाता जिस तरीके से ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी देखिए आपने उन्हें सुना भी, जो फंसे हुए थे बीते 45 घंटों से। हालांकि वो बता रहे थे कि डर का माहौल वहां पर जरूर था, लेकिन सही सलामत निकाल लिया गया उनको वहां से। और अब बचे हैं बाकी के 3 लोग, आखिरी 3 लोग वहां पर फंसे हैं उस ट्रॉली में, जिन्हें निकालना अब जल्द से जल्द कोशिश होगी कि उनको भी निकाल लिया जाए। और देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। बेस कैंप पहुंचा हेलीकॉप्टर, जिसके बाद फौरन वहां पर पहले से जो तैयारी की गई थी, स्ट्रेचर रेडी रखे गए थे, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहले से तैनात थी। सबसे पहले उन्हें वहां से उतारकर उस एम्बुलेंस पे रखा गया, जहां डॉक्टर्स अब उनका चेकअप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ सही है या फिर अगर किसी तरीके की दिक्कत उन्हें होती है तो फौरन उन्हें फर्स्ट एड दिया जाएगा। दूसरी तस्वीर, ऐसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जिस तरह से यहाँ पर पैराट्रूपर्स पहले नीचे उतरे, उसके बाद वो ट्रॉली में गए, फिर ट्रॉली में बचे जो लोग फंसे हुए थे उन्हें वहां से निकालकर सेफ्टी बेल्ट सही तरीके से पहनाकर और समझाकर उन्हें ऊपर भेजा गया। ऊपर जो MI-17 हेलीकॉप्टर, वहां उन्हें रखा गया और फिर 2 लोग अब और निकाल लिए गए हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और सफलता मिली है। 45 घंटे से फंसे 2 और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। शशांक का रुख एक बार फिर से करते हैं। शशांक, ये बड़ी सफलता है, लेकिन अभी भी 3 लोगों को कैसे और जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए, इसी का इंतजार हो रहा है। देखिए
ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2 लोगों को यहाँ पे उतारा गया है, रेस्क्यू करके लाया गया था। अब 3 लोग वहाँ जो फंसे पड़े हैं उनको लेने के लिए हेलीकॉप्टर वहाँ जा चुका है। फिर से एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और हमें लगता है कि एक बार में तीनों लोगों को यहाँ पर ले आया जाएगा। ऐसा जो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तीनों लोगों को उस हेलीकॉप्टर से लाया जाएगा। हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जल्द शुरू होने वाला है। इसके बाद ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त होगा। जी ठीक है शशांक, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये वाकई शानदार तस्वीरें थी, जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया ऐसे मुश्किल हालातों में। देखिए वो तस्वीरें भी आपको लगातार एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है और हर अपडेट आगे भी आपके लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ। फौरन लौटेंगे। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नु अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।